राम का मतलब भी जानते हैं? राम का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, उनसियत, अमन, त्याग, बलिदान। ये है राम। ये राम राज लाए, ये राम राज नहीं लाए बल्कि रावण राज लाए हैं। ये रावण राज। मोदी जी की छवि कहाँ कहाँ खराब होगी? हिजाबियों से खराब होगी, किसानों से खराब होगी, जवानों से खराब होगी, पहलवानों से खराब होगी। या मोदी जी अपनी छवि बचाएंगे या देश बचाएंगे? आप भैया जाते बिरयानी खाने कहाँ? पाकिस्तान। और यहाँ उस राम को बदनाम क्यों कर रहे हैं? उस राम का नाम लेकर एनकाउंटर करते हैं, उस राम का नाम लेकर बच्चों को मारते हैं। राम कभी इजाजत नहीं देते थे। राम का नाम आज एक महिला आप देख रहे हिजाब वाली है, कई महिलाएं हमारी इस बहन के साथ होंगी, हिजाबी महिलाएं, और हिजाब की ताकत को तो आप समझते ही नहीं। बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर में क्या आपके डीजल खत्म हो गया है जो अभी तक उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला? क्या आपकी सारी नीतियां विपक्षी दलों के लिए हैं? अरे ये वेशभूषण जैसे नेता ना सिर्फ और सिर्फ देश का बलात्कार करने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, कोई लड़की कोई महिला ऐसी होगी जो अपने ऊपर जानबूझ के आरोप लगाएगी, अपनी इज्जत का समझौता करेगी। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आपकी बहन के साथ अगर ऐसा हो तो क्या आप लोग आवाज नहीं से महिला पहलवान लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, अभी तक कोई भी बात सुनी नहीं गई। आप लखनऊ से दिल्ली पहुँच गई हैं, क्या लगता है अब बात सुनी जाएगी? देखिए, बात सुनाना हमें आता है। ये गूंगी, बहरी, अंधी, लंगड़ी, लूली, इसकी जितनी बुराई की जाए वो ये ऐसी सरकार है, ये नपुंसक है। ये बिल्कुल ऐसी सरकार है जो सुनना नहीं चाहती अपने विधायकों के खिलाफ, अपने सांसदों के खिलाफ, अपने नेताओं के खिलाफ। इसे सुनना नहीं आता। इसके सारे नेता, सारे सांसद पाक हैं, बिल्कुल उसने कोई जुर्म ही नहीं किया है। एक बच्ची, एक लड़की आज 27 दिन से इंसाफ मांग रही है। यहाँ लोग पड़े हुए हैं, अपना घर बार छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर एक इंसाफ बेटी मांग रही है। उसके लिए आपकी नजर में कोई इंसाफ नहीं है। बल्कि आप उसको समर्थन कर रहे हैं, उस सांसद को समर्थन कर रहे हैं, उस वेशभूषण को समर्थन कर रहे हैं जिसने शोषण किया है, जबकि आरोप लगा दी गई, कुश्ती संघ को भंग कर दिया गया। आप क्या चाहिए? देखिए, FIR दर्ज होने में और जेल जाने में बड़ा फर्क होता है। हमारे जो बाबा हैं, हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, यूपी के, जिनको बड़ा महाराज कह के पुकारा जाता है, वो तो बुलडोजर चलवाते हैं। सुना नहीं आपने? थोड़ा सा भी फरमान अगर किसी के लिए आ जाए, विपक्ष के लिए, मैं भाजपा के नेताओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं विपक्षी दलों की बात कर रही हूँ। अगर विपक्षी दल एक छोटा सा भी क्राइम कर दे तो उसके घर पर बुलडोजर चलता है उनका। और आज इन्हीं के नेता ने एक पहलवान का, एक महिला पहलवान जो देश के लिए सम्मान लाती है, जो देश को सम्मान दिलाती है, आज उसका अपमान हो रहा है। आज वो सड़कों पर बैठी है। तो क्या ये हमारी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? इसलिए ये मोदी सरकार अंधी है, बहरी है, गूंगी है। और ये जो गोदी मीडिया आप देख रहे हैं, जो चौथा स्तंभ कहलाता है हमारे देश का, ये तो बिल्कुल ही उसके हाथों बिका हुआ एक, मतलब वो है, एक हथियार है जिसको वो जिस तरफ चाहती है उस तरफ चलाती है। और मैं दिखा तो रहा है, मैं आप लोग का धन्यवाद करती हूँ। वो दिखा रहा है, वो तो मसाला और मिर्च लेने आता है। ठीक है, मैं धन्यवाद देती हूँ सोशल मीडिया वालों का, जो आपने विनीश फोगाट की और हमारी जो बहन है साक्षी मलिक, उसकी आवाज को यूपी तक, लखनऊ तक, ना जाने कहां कहां इंडिया के हर कोने में पहुंचाने वाली हमारी सोशल मीडिया है। मैं इस बात को ये बात कहती हूँ कि हमारी बेटी ने जो आवाज दी है, तो हमने उस आवाज पर लब्बैक कहा है। और हम अपनी इस बेटी का, अपनी साक्षी मलिक, अपनी बहन का समर्थन करते हैं। जब तक उसे संघ को भंग कर दिया गया, आप क्या चाहिए? भंग तो कर दिया। भंग करना मकसद नहीं, मकसद गिरफ्तारी है। जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक यहाँ महिलाएं बैठेंगी। और आज एक महिला आप देख रहे हैं हिजाब वाली है, कई महिलाएं हमारी इस बहन के साथ होंगी, हिजाबी महिलाएं, और हिजाब की ताकत को तो आप समझते ही नहीं। FIR की मांग कर रही थी, अब कह रही गिरफ्तारी चाहिए, कुश्ती संघ को भंग कर दिया। क्या क्या चाहिए? देखिए, क्या क्या नहीं चाहिए। मेन है कि आप उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करें? पॉस्को लग गई है, बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर में क्या आपके डीजल खत्म हो गया है जो अभी तक उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला? क्या आपकी सारी नीतियां विपक्षी दलों के लिए हैं? आपके कोई नेता कुछ कोई वो नहीं है, किसी चीज का आपको याद नहीं है कि आप रोजगार पर ध्यान दे नहीं पाते, आप शिक्षा ला नहीं पा रहे, देश की बदहाली। एक जो वंदे भारत चलाई है ना, वो आपने अडानी और अंबानी के लिए चलाई है। आज जो गरीब है ना, मजदूर है ना, वो किस तरह से जर्नल में सफर कर रहा है, लेट कर सफर कर रहा है, किस तरह से सफर कर रहा है, वो आपने देखा? कह रहे हैं कि यहाँ भी बुलडोजर लेके आ जाएंगे, जंतर मंतर पर अरे वो तो बहुत पहले ही किसानों को भी उखाड़ कर फेंकने वाले थे। आपको याद है, हम किसान
किसान भाइयों के साथ खड़े थे तो इस वक्त ये हुआ था कि कानून वापस नहीं लेंगे, पर लिया ना। ये है जनता की ताकत। उनको अभी जनता की ताकत का अंदाजा नहीं है। जिस दिन अपनी जनता अपने इस पर आ गई तो इनको उखाड़ कर फेंक देगी, इस देश से उखाड़ कर फेंक देगी। और इस देश से उखाड़ना हम जनता को अच्छे से आता है। जिस तरह हम उनको अपनी कुर्सी पर बैठाना जानते हैं, उस तरह से हम अपनी इनको उतारना भी जानते हैं। बीजेपी कह रही है कि इस प्रोटेस्ट 4 में मोदी जी की छवि को खराब करने की कोशिश अरे कर रही है। मोदी जी की छवि कहाँ कहाँ खराब होगी? हिजाबियों से खराब होगी, किसानों से खराब होगी, जवानों से खराब होगी, पहलवानों से खराब होगी। या मोदी जी अपनी छवि बचाएंगे या देश बचाएंगे? गालियां दी जा रही है, छवि खराब की जा रही अरे है। वो एक पहले ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो रो रहा है, हाय मुझे गाली दी गई। अरे देश का क्या हो रहा है ये देखो। अपनी गालियों पे मत जाओ। जो नेता होगा उसे सुनना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो वाहवाही होगी, बुरा करोगे तो सुनना पड़ेगा। सुनने की क्षमता होनी चाहिए और योगी जी में सुनने की क्षमता और मोदी जी में सुनने की क्षमता नहीं है। ये सिर्फ प्रशंसा सुनना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार क्या है? डबल इंजन सरकार क्या है? देश की हालत कहाँ है? युवा पीढ़ी, आज युवा पीढ़ी देखिए कैसे सड़कों पर बैठा है। कभी जवान बैठ जाते हैं, कभी किसान बैठ जाते हैं, आज पहलवान बैठ गए। क्या आप इसी दिन के लिए हमें देश के अंदर वो करा था कि आज हमारी बेटियां बैठी हैं, इंसाफ मांग रही हैं, रो रही हैं, उनके आंसू दिखाई नहीं देते आपको? विदेश में डंका बज रहा है, आप कह रही है कि दिखाई नहीं दे रहा। विदेश में डंका बज रहा है या कहीं हमें अपना देश सुरक्षित चाहिए? हमारा देश सुरक्षित कहाँ है? हमारी महिलाएं आज जो कुश्ती में, जो पहलवान महिलाएं जो पछाड़ती हैं और देशों को जाकर मुकाबला करती हैं, ओलंपिक लाती हैं, आज उनके साथ ये अपमान हो रहा है कि आज उन्हें देश में सम्मान नहीं मिल रहा है। अपने लानत है ऐसी सरकार पर, थू है। बृजभूषण कह तो रहे हैं कि पहले 1-2 का आरोप लगाए, करीब 1000 लड़की है, क्या सिराजीत की रोटी खाता था मैं? अरे ये बृजभूषण जैसे नेता ना सिर्फ और सिर्फ देश का बलात्कार करने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, ये लड़कियों का बलात्कार नहीं कर रहे, ये सरकार देश का बलात्कार कर रही है। हर उस युवा पीढ़ी का बलात्कार कर रही है जिसके हाथ में कटोरा है। कौन सा रोजगार है, कौन सी शिक्षा है, कौन सा स्वास्थ्य है? दिखाएं, आए दिखाएं। आप तो दिल्ली शहर में खड़े हैं ना, दिल्ली का शहर जो माना जाना शहर कहलाता है ना, कहाँ है रोजगार? आज युवा पीढ़ी क्यों मांग रहा है भी? क्यों आज प्राइवेट नौकरियां लोग कर रहे हैं? आज मॉलों में कितना युवा बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं? किस बात की आप बात करते? कौन सा आरक्षण है, कौन सी सरकारी नौकरियां हैं किसके पास? 75,000 नौकरी फिर से वो मिलने सिर्फ वाली है। अंडानी और अंबानी की जेबें भर रहे हैं, वो कुछ नहीं बांट रहे हैं। उन्हें अडानी से मतलब है, वो कर्जदार हमारे देश को करके चला जाए, वो मतलब है उसको, और किसी चीज से मतलब नहीं है। देश, ये कौन सी बातें हैं? आप भैया जाते बिरयानी खाने, कहाँ? पाकिस्तान, और यहाँ पर डंका बजवाते हैं भाई मुर्दाबाद। अरे जनता को लड़वाना बंद कीजिए, हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए, देश की अच्छी चीजों को सोचिए, देश की सुरक्षा सोचिए, शिक्षा सोचिए। तो रहे कि अगर आरोप साबित होता है जूता खाने के लिए तैयार हूँ। अरे वो आरोप साबित नहीं, जेल में डालिए। मकसद हमारा उसकी गिरफ्तारी है। पॉस्को लगने के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं है, ये जवाब दे मोदी सरकार और योगी सरकार। जहाँ के ये जनाब सांसद हैं बृजभूषण जी, जहाँ पे तो भाई बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर समझते हैं? आरोप साबित नहीं है अभी, पर एनकाउंटर हो गए हैं। आरोप साबित नहीं है पर बुलडोजर चल गए हैं। ऐसे ही बृजभूषण है, बोलते हैं आरोप लगा रहे हैं, तो अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? आरोप साबित हो चाहे ना हो, पर योगी सरकार को बुलडोजर अभी तक योगी सरकार का क्यों नहीं चला? क्यों उसको चल नहीं रहा, प्रयागराज में नहीं देखे अरे आप उसकी बात ना करिए, आप जनता के मुद्दों पे आइए ना। आप मेन जो आप ये कर रहे हैं ना, जो तानाशाही योगी सरकार ने मचा रखी है ना, जो उधम मचा रखी है यूपी में, उसको बंद होना चाहिए। और आज ये उधम मचा रहे पूरे केंद्र में, गुंडे माफिया भाग रहे हैं। अरे भाई उसके खुद के जितने भी नेता है ना, सबसे बड़ा ये बृजभूषण जो सीना तान के कहता है मैंने कोई गुनाह नहीं किया। कौन सा? क्यों ये पहलवान झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं? कोई लड़की, कोई महिला ऐसी होगी जो अपने ऊपर जानबूझ के आरोप लगाएगी, अपनी इज्जत का समझौता करेगी? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आपकी बहन के साथ अगर ऐसा हो तो क्या आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे? उठाएंगे ना। आपकी माँ बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा तो उठाएंगे ना आवाज। तो क्यों आज लोग खामोश हैं? एक पहलवान के साथ गलत हुआ है और मैं इस बात को डंके की चोट पे कहती हूँ कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। उस बेटी के एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पर इंतजार करिए, वो तो बिल्कुल बिल्कुल सम्मान करते हैं हम अपने सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन पता है आपको
योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही बुलडोजर चला देती है। वो तो कह रही माफियाओं पर और अवैध कब्जों पर अरे बुलडोजर वो चलता है। माफियाओं पर नहीं, वो विपक्षी दल के कानून अलग है, विपक्षी दलों के लिए कानून अलग है और भाजपा के नेताओं के लिए कानून अलग है। इनके बलात्कारी, इनके रेपिस्ट के गलों में मालाएं डाली जाती हैं, हार डाले जाते हैं, उन्हें माफीनामा दिया जाता है। और सुनिए, ये कहते हैं राम राज, कौन सा राम राज चल लाए हैं? राम का मतलब भी जानते हैं? राम का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, उनसियत, अमन, त्याग, बलिदान। ये है राम। ये राम राज लाए, ये राम राज नहीं लाए बल्कि रावण राज लाए हैं। ये रावण राज है, ये रावण राज है। योगी जैसा मुख्यमंत्री हर राज्य में होना चाहिए। के खिलाफ एक्शन होता है। कट्टरवाद नहीं, उनको हिंदू मुस्लिम को भेड़ बकरियों की तरह लड़ाना है। उनको मुद्दों पे बात नहीं करनी, उनको पहलवान को इंसाफ नहीं देना, उनको शिक्षा पे बात नहीं करनी, उनको सुरक्षा पे बात नहीं करनी, उनको उनको रावण राज लाना है। वो राम राज की बात ना करें। उनको राम का मतलब भी पता है कि राम है क्या। राम मोहब्बत है, राम प्रेम है, राम त्याग है, राम बलिदान है। उस राम की बात करते हैं। अरे उस राम को बदनाम क्यों कर रहे हैं? उस राम का नाम लेकर एनकाउंटर करते हैं, उस नाम का नाम लेकर बच्चों को मारते हैं। राम कभी इजाजत नहीं देते थे। राम का नाम है त्याग, बलिदान। तो आप त्याग दे दीजिए ना, अपनी कुर्सी से त्याग दे दीजिए। आप राम राज जाना चाहते हैं, त्याग दीजिए कुर्सी से। कहा कि जो दूसरों के लिए संकट है उन्हीं के लिए वो संकट नहीं, वो खुद बड़े संकट बने हुए हैं पूरे देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए संकट है। आप मेहरबानी करके, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, देश संभाल नहीं पा रहे हैं तो त्याग दीजिए, त्याग। अगर वाकई आप राम राज पर चलते हैं तो आपको पता होगा राम ने त्याग दिया था, बलिदान दिया था अपने भाई के लिए। तो आज हम आपके भाई बहन हैं, हमारे लिए त्याग दे दीजिए ना, अपनी कुर्सियों से इस्तीफा दीजिए और हटिए। नहीं संभाला जा रहा है आपसे देश, नहीं संभाली जा रही जनता। सिवाय भेड़ बकरियों की तरह लड़ाने के हिंदू मुस्लिम को आपने कुछ सीखा ही नहीं है। आप सत्ता की रोटियां ही आपके इसके ऊपर सिक रही हैं। और आज एक बेटी बार बार इंसाफ की गुहार लगा रही है, ना आपको उसकी आवाज सुनाई दे रही है, ना आपको उसके आंसू दिखाई दे रहे हैं। आज कितना युवा बैठा हुआ है यहाँ पर, सब अपने घर बार छोड़कर बैठे, फैमिली छोड़कर बैठे, बच्चे छोटे छोटे बैठे। क्या तरीका बना रखा है? कभी आप किसानों को बैठा देते हैं, कभी आप जवानों को बैठा देते हैं, कभी आप पहलवानों को बैठा देते हैं। भाई आपसे जब कोई मतलब सेटिस्फाई नहीं है अगर आपसे कोई, तो आप क्यों बैठे हैं उस कुर्सी पर? जबरदस्ती अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश हमारे मोदी जी करते हैं और हमारे योगी जी करते हैं। बल्कि इनका कुछ होने वाला नहीं। ये डबल इंजन सरकार नहीं, ये बदतर सरकार है। इसका कुछ होने वाला नहीं। जब तक जनता आवाज नहीं उठाएगी, जब तक लोग नहीं खड़े होंगे, तब तक ये नहीं जाने वाली। तो बराबर रहे।